वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौरा आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टित सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर मम मंदेर्मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यात वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्ततौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठालिपि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशी वट तटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनिर्गोपेर् गोपीनाथ श्रिये सुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण प्रभुपाद की जय। Okay, so Hare Krishna. So welcome everyone to our Bhagavatam class. So काफी हफ्तों के बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम। So श्रीमद् भागवतम में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार नंद महाराज और बाकी सारे वरिष्ठ गोपों ने ये निर्णय लिया कि गोकुल जो है ये भगवान कृष्ण के लिए सेफ नहीं है ना, इसीलिए बेटर होगा कि हम किसी सेफ जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, राइट। सो दे ऑल डिसाइडेड, ओके, यूनानिमसली दे डिसाइडेड कि वृंदावन विल बी द बेस्ट प्लेस टू गेट शिफ्टेड। ओके, तो फिर हमने वो डिटेल में चर्चा भी किया था आनंद वृंदावन चंपू नामक ग्रंथ से कि किस प्रकार सारे जो ब्रजवासी हैं वो हजारों के तादाद में गोकुल से वो कैसे यमुना पार करके बैलगाड़ी में बैठकर कैसे वो यमुना पार करके वृंदावन में प्रवेश करते हैं, करेक्ट। और फिर वृंदावन में स्पेसिफिकली नंद गांव में वो अपना घर जो है, नया घर जो है बसाते हैं। ओके, एंड देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि भगवान कृष्ण जो है वो वत्सपाल कहलाते हैं। वत्सपाल यानी छोटे छोटे जो बछड़े हैं उनको लेकर वो घर से निकलते हैं, ओके, उनका ध्यान रखते हैं। सो जब भगवान अपने सारे बच्चों के साथ यानी बछड़ों के साथ जब वो खेलते हैं, बाकी सारे अपने मित्रों के साथ, अपने गोप सखाओं के साथ जब वो खेलते हैं, तब दो राक्षस जो है, एक तो है वत्सासुर और दूसरा है बकासुर। ओके, इनका आगमन होता है, वो भगवान को मारने का प्रयास करते हैं। तो वत्सासुर जो है वो एक बछड़े के रूप में ही आकर भगवान के बाकी बछड़ों के साथ वो मिक्स हो जाता है। ओके, लेकिन भगवान उनको तुरंत पहचान लेते हैं और उसका वध कर देते हैं। उसके बाद हमने ये भी चर्चा किया था कि किस प्रकार एक और राक्षस आता है जो कि एक बदक के रूप में, okay, now somewhere some acharyas they say badak, somewhere it is said crane, okay, but श्रीमद् भागवतम में और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बदक लिखते हैं, okay, एक बदक के रूप में आते हैं और भगवान को जो है निगल जाते हैं पूरी तरह से, okay, निगल जाते हैं। और भगवान फिर क्या करते हैं, भगवान अग्नि के रूप में, ओके, मतलब भगवान का जो शरीर है एकदम सुकोमल जो शरीर है वो अग्नि के समान उसको प्रतीत होता है, ओके, एंड उसका पूरा गला जो है, उस बकासुर का गला जो है पूरा जलने लगता है, ओके, एंड फिर वो भगवान को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। और फिर जब वो देखता है कि कृष्ण को कुछ नहीं हुआ है तो उसको और क्रोध आता है, और क्रोध आकर वो अपने चोंच से भगवान को और अटैक करता है, ओके। और फिर भगवान अंत में क्या करते हैं, उसके दोनों चोंच को अपने हाथों से पकड़ते हैं और उसको पूरा फाड़ देते हैं। इस प्रकार बकासुर का भी भगवान जो है अंत कर देते हैं। यहाँ तक हमने चर्चा किया था, राइट। ओके, तो ये देखने के बाद सारे जो भगवान के सखा हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं कि भगवान जो है सेफ है ना, क्योंकि बकासुर ने भगवान को मुंह के अंदर डाल दिया था, ओके, और उसके बावजूद भी भगवान को कुछ नहीं होता है। सो दे ऑल एम्ब्रेस्ड कृष्णा, जैसे वो लोग देखते हैं कि कृष्ण जो है सुरक्षित है, कृष्ण को कुछ नहीं हुआ है, दे ऑल एम्ब्रेस्ड कृष्णा। एंड देन फाइनली जब भगवान बकासुर को मार देते हैं उसके बाद सारे सखा मिलकर भगवान का जय जयकार करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए एक पोएटिक वे में, तो ये प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अक्सर ब्रजवासी क्या करते थे भगवान के समय में, भगवान ने जितने भी लीलाएं की हैं उसको एक पोयम में कन्वर्ट करते थे, ओके, मतलब सेल्फ मेड पोयम, ओके, खुद ही, ऐसा नहीं कि किसी आचार्य ने बैठ के लिख दिया पोयम, नहीं, सारे ब्रजवासी अपने अपने तरीके से उसको एक गीत के रूप में, एक पोयम के रूप में भगवान की लीलाओं को गाते रहते थे निरंतर, ओके। तो इन सारे सखाओं ने भी क्या किया, भगवान ने वत्सासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, उसको एक पोयम के रूप में भगवान सारे सखा जो है भगवान का गुणगान करने लगे और हंसी खुशी वो लोग सारे अपने घर को लौट आए, ठीक है।
यहाँ तक हम लोग ने पिछले बार चर्चा किया था। अभी आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। सो जब ये सारे सखा और भगवान और कृष्ण बलराम जो है अपने घर को लौट कर आते हैं, ओके, तो ये सारे गोप सखा क्या करते हैं, आज जो जो हुआ है, यानी किस प्रकार भगवान ने बकासुर का वध किया, ओके, इसका जो पूरा डिटेल वर्णन जो है ये सारे वरिष्ठ गोपों को बताकर देते हैं। ओके, तो नंद महाराज और बाकी जितने भी वरिष्ठ गोप हैं और जितने भी स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, मतलब जो माता यशोदा के एज के हैं, ओके, वो लोग सब सुन रहे हैं, उनको बता रहे हैं। ओके, तो ये सारे सखा जो है बताते हैं कि किस प्रकार एक राक्षस जो है वो एक एक बतख के रूप में आया था और पूरी तरह से कृष्ण को निगल जाता है, मुंह के अंदर डाल देता है, लेकिन कृष्ण को कुछ नहीं हुआ और कृष्ण और उस बकासुर के बीच में युद्ध होता है और अंत में भगवान किस प्रकार उस बकासुर का वध करते हैं, ये पूरा वर्णन करते हैं। ठीक है, ये सुनने के बाद सारे जो गोप और गोपियां हैं, ओके, वृंदावन के, दे वर वेरी एस्टोनिश्ड, बहुत शॉक हो जाते हैं कि एक छोटा सा बालक कैसे इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर देता है। ओके, एंड वो लोग सोचते हैं, वो लोग मतलब ऐसे चिंता में पड़ जाते हैं कि ये तो भगवान नारायण की कृपा है, नारायण की कृपा के कारण कृष्ण जो है हर बार बच जाता है। ओके, एंड वो ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण जो है बोलते हैं ना, मृत्यु के मुंह से निकल कर आया है ना, क्योंकि वो तो निकल गया था भगवान को पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी भगवान जो है सेफली बाहर आ जाते हैं। तो सारे जो वरिष्ठ गोप और गोपियां हैं वो सोचते हैं कि कृष्ण जो है, कृष्ण और बाकी सारे जो बच्चे हैं वो मृत्यु के मुंह से बाहर बच के आ गए हैं। ऐसा सोच के वो लोग चिंता में पड़ जाते हैं। ओके, एंड कृष्ण की ओर बिना पलक झपकाए, ओके, कंटिन्यूसली विथ साइलेंट आईज, साइलेंट आईज बोला गया। ओके, दैट मीन्स वो लोग आंखों को नहीं झपकाते हैं और उनके मुंह से कुछ शब्द भी नहीं निकल रहा है। मीन्स उनको ऐसा है कि अगर कृष्ण को कुछ हो गया होता तो हमारा क्या होता, हम फिर जी के क्या करेंगे। तो ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि कृष्ण जो है आज बच गया। ओके, तो उनके मुंह से ये ये सुनने के बाद उनके मुंह से कुछ कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। दे वर जस्ट स्टेयरिंग एट कृष्ण, विथ साइलेंट आईज, विथ अनब्लिंकिंग आईज, बिना पलक झपकाए बस कृष्ण को देखे जा रहे, देखे जा रहे। एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जो भी वरिष्ठ गोपियां हैं, माता यशोदा और बाकी अन्य जो गोपियां हैं, वो भगवान कृष्ण के सारे अंग को देख रहे हैं ठीक तरीके से कि कहीं कुछ चोट तो नहीं लग गई, कहीं कुछ कुछ हो तो नहीं गया। तो एक एक अंग को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, हाथ को उठाकर देख रहे हैं, फिर पैर देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं, गले में देख रहे हैं, कुछ हुआ तो नहीं है ना। ऐसे करके वो पूरा चेक कर रहे, ऊपर से लेके नीचे तक भगवान को पूरा चेक कर रहे कि राक्षस ने कुछ किया तो नहीं तुमको, कहीं चोट तो नहीं लग गई तुमको, कहीं खून तो नहीं बह रहा है। तो ऐसे दे वर कंटिन्यूसली लुकिंग एट कृष्ण एंड दे कुडंट स्पीक एनीथिंग। उनको ऐसा था कि बस कृष्ण बच गए तुम, बस यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर तुमको कुछ हो जाए तो हम जी के क्या करेंगे। सो दैट वाज द थॉट व्हिच वाज गोइंग ऑन इन देयर माइंड। ओके, फिर इसके बाद ऑल द मैन हेडेड बाय नंद महाराज बिगेन टू कंटेम्पलेट। ओके, तो नंद महाराज और बाकी जितने भी वरिष्ठ गोप हैं उनका एक मीटिंग होता है। ओके, एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारा डिटेल देते हैं। वो कहते हैं कि एक बंद कमरे में वो लोग, ऐसा बहुत बड़ा कमरा था, उसमें नंद महाराज was the head, he is the king of ब्रज, राइट। तो वो सेंटर पोजीशन पे थे और बाकी सारे जो वरिष्ठ गोप हैं उनका एक मीटिंग होता है। ओके, और उस मीटिंग में दे आर कंटेम्पलेटिंग, सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि ये कितना शॉकिंग है। जब से कृष्ण का जन्म हुआ है तब से लेकर कंटिन्यूस कोई ना कोई राक्षस आ रहा है कृष्ण को मारने के लिए। ओके, एंड हर बार जो है कृष्ण बच जाते हैं। ओके, चाहे वो नन्हे बालक के रूप में, जैसे पूतना आई थी, पूतना तो घर के अंदर घुसकर आई थी, जहर वाला दूध पिलाई उसने, लेकिन फिर भी कृष्ण को कुछ नहीं हुआ, उल्टा पूतना जो है वो मारी गई।
है ना। कैसे मरी किसको पता नहीं। ओके, सिर्फ सबको इतना ही मालूम है कि हाँ उसने दूध पिलाया और वो ऑटोमेटिक मर गई। ओके, किसी को ये नहीं पता कि कृष्ण ने उसके प्राण हर लिए। कोई इस एंगल से नहीं सोच रहा है। सब सोच रहे हैं कि ये तो छोटा बालक है, ये क्या ही कर सकता है। ओके, ये तो नारायण की कृपा है, तो भगवान विष्णु ने रक्षा की है इसकी, ऐसा एवरीबडी इज थिंकिंग। उसके बाद फिर तृणावर्त आए, जो ना हवे के रूप में, बवंडर के रूप में आए। कृष्ण को उछाल कर लेकर गए, एकदम आसमान में लेकर गए। लेकिन हुआ क्या, उल्टा उल्टा वो तृणावर्त जो है वो नीचे आके गिर जाता है और उसके प्राण चले गए। और कृष्ण उसके छाती पर खेल रहे हैं, ही इज स्माइलिंग। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, लाइक जितने भी सारे राक्षस जो है वो आ रहे हैं कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन उन सबके साथ उल्टा हो रहा है, कृष्ण को कुछ नहीं हो रहा है, वो सारे राक्षस मारे जा रहे हैं। ओके, सो नंद महाराज के दिमाग में ऐसा आता है विचार कि हो सकता है कि इस बालक ने पूर्व जन्म में, ओके, इन जितने भी राक्षस है उन सबका कुछ ना कुछ बिगाड़ा होगा कुछ तो गलत किया होगा इन लोगों के साथ, इसीलिए इस जन्म में ये सारे जो राक्षस है इसको मारने के लिए आ रहे हैं, है ना। सो सी दैट मीन्स, वैदिक काल में, सनातन धर्म में, एवरीबडी न्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, है ना, कि प्रीवियस बर्थ होता है। एंड इस इस जन्म में हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कर्म करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, उसके बेसिस पे हमको अगला जन्म मिलता है। तो ये नॉलेज जो है ये सबको था पहले। ओके, दिस वाज द रियल एजुकेशन एट दैट टाइम। ओके, एजुकेशन ऑफ अबाउट द सोल। ओके, लेकिन अभी इट इज टोटली ऑपोजिट ना। नोबडी इज रेडी टू बिलीव दैट सोल एग्जिस्ट। ओके, लोगों को ये सब माइथोलॉजी लगता है कि ये सब थोड़ी ना होता है, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता है, पिछला जन्म पुनर्जन्म, ये सब किसने देखा है, किसको मालूम है ये सब, किसको पता हम पिछले जन्म में क्या थे, या अगले जन्म हमारा होगा, या होगा तो भी हम क्या बनेंगे, किसने देखा है ये सब, मृत्यु के बाद क्या होता है किसको मालूम है। सो दैट इज हाउ पीपल टॉक, पीपल थिंक nowadays, slowly, like, you can say that people are becoming atheist. They don't want to believe in anything, they don't want scriptures, they don't want holy name, कुछ नहीं चाहिए उनको, बस अपने मनमाने ढंग से जीना है, खाना पीना है, सो जाना है, बस उतना ही है। लेकिन पहले काल में, पहले जमाने में लोगों को ये अवेयरनेस था, ये नॉलेज था, ओके, कि इस जन्म में जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, वो कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म में या उसके पता नहीं कितने जन्मों पहले का कुछ हिसाब किताब है जो अभी हमारे साथ हो रहा है। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है, दैट मीन्स वी हैव डन समथिंग इन द पास्ट, इन अवर प्रीवियस लाइफ, कुछ तो हमने किया है जिसका फल अभी मिल रहा है हमको। तो उस थियोरी के अनुसार नंद महाराज यहाँ पे सोच रहे हैं। तो नंद महाराज सोच रहे हैं कि हो ना हो इस लड़के ने, इस बच्चे ने, कृष्ण ने पिछले जन्म में इन सब राक्षसों को कुछ तो उनके साथ किया होगा उनका कुछ बिगाड़ा होगा या उनको मारा होगा, कुछ तो किया होगा, इसीलिए इस जन्म में ये सारे राक्षस इसके पीछे पड़े हैं। ओके, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर कृष्ण ने इन सारे राक्षसों को अगर मारा था पिछले जन्म में, तो इस जन्म में ये सारे राक्षस जो है कृष्ण को मार देने चाहिए। ओके, लेकिन वो भी तो नहीं हो रहा है ना, उल्टा ये जब राक्षस लोग आते हैं यही मारे जाते हैं। ओके, और उसका कारण भी हमको पता नहीं चलता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी पूतना पूतना आई, उसे दूध पिलाया और अचानक मर गई, तो उसका कारण क्या है, नोबडी नोस। ओके, तृणावर्त आए और हवा में एकदम उछालते हुए लेकर गए और खुद ही पटक के गिर गए और मर गए। किसने उसको नीचे पटका, किसने उसका गला दबाया, नोबडी नोस। ओके, उसी प्रकार शकटासुर जो है बैलगाड़ी के रूप में आते हैं। कृष्ण का हल्का सा पैर लगते ही, कृष्ण कितने थे, हार्डली 1 ईयर भी नहीं थे, उनका हल्का सा पैर स्पर्श हुआ और वो पूरा का पूरा जो है टुकड़ों में गिर जाता है, टुकड़ों में पूरा बिखर जाता है, एंड ही डाइज। सो नोबडी नोज द रीजन ऑल्सो। उसी प्रकार जब दामोदर लीला में हम देखते हैं, 2 बड़े-बड़े वृक्ष जो है, यमल अर्जुन के जो वृक्ष हैं, वो गिर जाते हैं, तो उसका गिरने का कारण क्या है, नोबडी नोस।
इनफैक्ट वहां वहां उपस्थित जो छोटे छोटे बच्चे थे वो कहते भी हैं कि नहीं, इसी कृष्ण ने गिराया है इस पेड़ों को। वो उखल को घसीटते हुए लेकर आया और दो पेड़ों के बीच में अटका दिया और थोड़ा सा जोर लगाया, ये दोनों पेड़ गिर गए, उसमें से दिव्य पुरुष निकले, वो कृष्ण की स्तुति करने लगे, कृष्ण का परिक्रमा करके वो ऊपर उड़ के चले गए। तो सारे मजाक समझने लगे उसको, बोले कि ये बच्चे तो कुछ भी मजाक करते रहते हैं। So nobody knows the reason that Krishna is the reason. Krishna is the cause of all causes. Sarva karana karanam. Okay. Nobody is ready to believe. यहाँ तक कि बता भी रहे हैं कि नहीं कृष्ण ने ही किया है, still they don't want to accept. Why? It is because of their intense love for Krishna. ये ब्रजवासियों की खासियत है। भगवान ने इतने सारे लीलाएं की हैं, इतने सारे राक्षसों को मार दिया है, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, कालिया नाग के सिर पे नर्तन कर लिया, फिर भी दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट कृष्णा इज गॉड। ओके, सो दिस इज बिकॉज ऑफ देयर इंटेंस लव। ओके, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि नहीं, ये तो हमारा सखा है, ये तो हमारा बेटा है, ये तो हमारा प्रियतम है, वो ये कभी नहीं सोचते कि ये भगवान है साक्षात। Okay, same thing is applicable to materialistic people also. Materialistic people also don't accept Krishna as God. That is because of not their love. It is because of their ignorance. Okay, वो अंधकार में जी रहे, अज्ञान में जी रहे, और अज्ञानता के कारण वो कृष्ण को भगवान या परम भगवान एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन ब्रजवासियों का उल्टा है, वो भी कृष्ण को भगवान एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर लव। नहीं, प्रेम है, उनका प्रेम जो है इतना ओवर पावर करता है उनके ज्ञान को कि आंखों के सामने प्रत्यक्ष में भगवान लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मानने की तैयार नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो लोग क्या मानते हैं कि हाँ, ये कोई देवता हो सकता है। ओके, क्योंकि गर्ग मुनि ने कहा था कि ये नारायण के समान है। तो नंद बाबा और बाकी सारे ब्रजवासियों के दिमाग में ऐसा है कि हाँ, ये हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा देवता हो, स्वर्ग से नीचे आया हुआ कोई देवता हो और हमारा पुत्र बन के रह रहे हैं। मैक्सिमम वो लोग यही सोचते हैं। ओके, इससे ज्यादा दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट ही इज परब्रह्म। परब्रह्म है, परमात्मा है, सबके हृदय में वास करने वाली ईश्वर है, वो ये एक्सेप्ट करते ही नहीं है। ओके, सो नंद महाराज वो सोचते हैं कि जिस प्रकार कीट पतंग जो होते हैं ना, वो आग की ओर बढ़ते हैं और आग में भस्म होकर मर जाते हैं, तो उसी प्रकार ये सारे राक्षस जो हैं, कृष्ण कृष्ण एक अग्नि के समान है, उस अग्नि की ओर बढ़ के आते हैं और खुद ही जलकर भस्म हो जाते हैं, और अग्नि को कुछ नहीं होता, राइट, यानी कृष्ण को कुछ नहीं होता है। तो नंद महाराज सोचते हैं कि हो ना हो, गर्ग मुनि ने जो कहा था, जैसे भगवान का जब नामकरण होता है तो नामकरण भी बहुत ही सीक्रेटली किया गया था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ताकि किसी को पता ना चले कि कृष्ण जो है वो नंद भवन में है। ओके, अगर गर्ग मुनि ने नामकरण किया है, अगर ये बात पता चली तो क्या होगा, कंस को पता चल जाएगा कि वसुदेव का लड़का जो है कृष्ण ही है, एंड देन वो और ज्यादा ये हो जाएगा, सतर्क हो जाएगा और भगवान को प्रत्यक्ष रूप में मारने का प्रयास करेगा। अभी तो इनडायरेक्टली कर रहा है, राक्षसों को भेजकर, है ना। अगर कंस को पता चला कि यही वसुदेव का और देवकी जी का पुत्र है, तो वो तो प्रत्यक्ष में आकर वो मार भी देगा, है ना। तो इसीलिए ये बात किसी को पता ना चले, इसीलिए नंद महाराज ने क्या किया, चुपके से, कहां पर किया था, गौशाला में, है ना, अपने घर के गौशाला में भगवान का नामकरण किया था। तो उस वक्त नामकरण के समय गर्ग मुनि ने क्या बताया था कि एक तो बलराम जी के बारे में बताया था कि ये दोनों परिवारों को एक कर देगा, यानी नंद महाराज के परिवार को और वसुदेव जी के परिवार को लिंक कर रहा है ये, करेक्ट। फिर उसके बाद भगवान के बारे में बताया था कि इसके तो कितने सारे रूप हैं और इसके कितने सारे रंग हो चुके हैं, ये लड़का जो है हर युग में अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों में ही अवतार लेता है, ऐसा बताया था। ओके, और फिर गर्ग मुनि कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, हे नंद महाराज, आपका जो पुत्र है उसके बारे में बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बस अंत में बस इतना ही बोलूंगा कि हर प्रकार से आपका जो पुत्र है वो नारायण के समान है, चाहे वो शक्ति हो, सौंदर्य हो, गुण हो, हर प्रकार से वो नारायण के समान है। तो ये बात जो है नंद महाराज को याद आती है कि देखो,
जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, अभी गर्ग मुनि ही सच एग्जॉल्टेड सेंट, सो वो सोचते हैं कि देखो जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, ब्रह्म ज्ञानी यानी जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, तो उनके बातें जो है, उनके वचन जो है वो कभी गलत नहीं होते, वो जो भी बोलते हैं वो सत्य होते हैं। तो नंद महाराज सोच रहे हैं कि द वर्ड्स ऑफ द पर्सन इन फुल नॉलेज ऑफ ब्रह्मन नेवर बिकम अनट्रू, वो कभी गलत नहीं होता, कभी झूठ नहीं होता। whatever गर्ग मुनि said is now actually we are experiencing in detail। तो गर्ग मुनि ने जब कहा था कि हाँ ये लड़का नारायण के समान है, तब नंद महाराज ने उतना सीरियसली नहीं लिया उस बात को कि हाँ ठीक है, लेकिन अब जब वो ये सारे इंसिडेंट्स देख रहे हैं उनकी आंखों के सामने होता हुआ, तब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, गर्ग मुनि ने जो कहा था वो अभी वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट, वो एक्चुअल में वैसा ही लग रहा है कि ये लड़का जो है ये नारायण के समान है। ठीक है, सो देखिए अभी भी उनका प्रेम देखिए, अभी भी वो क्या मान रहे हैं कि ये नारायण के समान है, नारायण है वो नहीं मान रहे वो। ओके, सो दैट इज देयर लव, लव ऑफ नंद महाराज एंड लव ऑफ ऑल द ब्रजवासीज। तो प्रभुपाद जी वही लिखते हैं कि नंद महाराज ही वाज रिमेम्बरिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ गर्ग मुनि दैट ही इज इक्वल टू नारायण। ओके, so he is equal to Narayana, but Nand Maharaj is not ready to accept that he is Narayana himself, okay, because of his intense love. So आगे very 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 important shloka, this is for all of us, please ध्यान पूर्वक सुनिए। इति नंद आदयो गोपः कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्तो रममाणश्च नाविदन्दन् भववेदनः। Now, what do we learn from this incident? Okay, what do we learn from Nanda Maharaj? Okay, iti Nanda Adyo Gopaha. Okay, Nanda Maharaj and all the Gopas. What they are doing? Krishna Rama Katha Muda. Okay, they are constantly discussing Krishna Katha. Krishna and Rama. Rama यानी यहाँ पे बलराम जी. Okay, Krishna Rama Katham Muda. Okay, they are completely absorbed. They are immersed in bliss. How? Because of discussing about Krishna and Rama, Krishna and Balaram. Okay, Krishna Rama Katham Muda Kurvanto Ramamanasya. ओके, रममाणस्य यानी उनका मन जो है, उनका हृदय जो है पूरी तरह से रम चुका है कृष्ण कथा में। ओके, ना विंदन भव वेदनः, they are not affected because of this, because they are continuously thinking of Krishna, they are continuously talking about Krishna. So because of this, what is happening is na avivandan, avivandan यानी they are not getting affected by what? By bhava vedanam. vedana यानी miseries, sufferings. bhava vedanam, भव वेदनम यानी इस संसार का जो सफरिंग है, इस संसार में जो दुख है, उनसे वो अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। ओके, सो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में जो ये कहेगा कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुख नहीं है ना। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 7 प्रकार के दुख जो है वो सबको भोगने होते हैं। ओके, जो कष्ट होते हैं 7 प्रकार के, 7 टाइप्स। ओके, सबसे पहले 4 जो है वो कॉमन, ओके, दैट इज जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज। ओके, चाहे कोई कितना भी वेल्दी क्यों ना हो, कितना ही धनवान क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसको मृत्यु आनी ही है, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। फोर्सफुली ही विल बी ही विल बी फोर्स्ड टू लीव एवरीथिंग एंड गो, चाहे वो कितना भी बड़ा करोड़पति क्यों ना हो, ही विल हैव टू फेस डेथ वंस। ओके, दैट मीन्स मृत्यु जो है एक बार उसको खींचकर लेकर जाएगी और उसका धन संपत्ति जो भी कुछ है, उसका प्रॉपर्टी, उससे उसको अलग होना ही पड़ेगा। सो नोबडी कैन से दैट आई एम गोइंग टू लिव हियर फॉरएवर। ओके, ऐसा कोई भी नहीं है।
ओके यहाँ तक कि भगवान भी जब अवतार लेते हैं, भगवान भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आते हैं, एंड देन ही ऑल्सो शोज कि चलो आई एम ऑल्सो गोइंग नाउ, यू नो, मेरा भी लीला समाप्त हो गया, मैं भी अपने धाम को लौट कर जा रहा हूँ, है ना। तो भगवान भी अपने पर्सनल उदाहरण से बताते हैं कि नोबडी इज परमानेंट हियर, है ना। इवन दो कृष्णा इज इटर्नल, कृष्णा इज ऑलवेज इन वृंदावन, बट नॉट इन दैट मैनिफेस्टेड फॉर्म, है ना। सो ही इज स्टिल इन वृंदावन, भगवान तो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते हैं। ओके वृंदावनम परित्यज्यम पदम एकम न गच्छति, हमारे आचार्यगण बताते हैं कि भगवान जो है वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं रखते हैं, इज ऑलवेज इन वृंदावन, बट इन विच फॉर्म, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, अदृश्य रूप में भगवान अभी भी वृंदावन में लीलाएं कर रहे हैं, बट प्रत्यक्ष रूप में भगवान कब थे, 5000 साल पहले, करेक्ट, एंड ही डिड हिज लीला एंड देन ही डिसअपियर्ड, करेक्ट। तो उसी प्रकार नो लिविंग बीइंग, ओके, नो जीवा कैन लिव हियर परमानेंटली, ओके। सो जन्म, one has to take birth again, okay, janma mrityu, one has to die, there is no option, okay, jara, jara and vyadhi, यानी बूढ़ा होना ही है और उसको जो डिजीज है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, वो फेस करना ही है, ओके। तो इन चारों के अलावा वी हैव आदि दैविक क्लेश, आदि दैविक यानी द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय नेचर, है ना, जैसे बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, यू नो, सूखा सूखा पड़ जाता है, तो ये सब क्या है, दीज आर लाइक क्लेशर्स और द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द नेचर, है ना, जिसको हम रोक नहीं सकते। वी कैन नॉट स्टॉप अर्थक्वेक, वी कैन नॉट स्टॉप रेनफॉल, करेक्ट, वी कैन नॉट स्टॉप यू नो विंड या स्टॉर्म, हम उसको रोक नहीं सकते। सो दीज आर लाइक आउट ऑफ कंट्रोल, सो नोबडी कैन स्टॉप दिस और क्रिएट अ सॉल्यूशन फॉर दिस। जब वो आती है सबको टॉलरेट करना ही पड़ता है ना। कितनी बार पहाड़ी एरिया में लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, नदियों में पूरे गांव बह के चले जाते हैं, कौन उसको रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो ये क्या है, नेचुरल डिस्टर्बेंसेस क्रिएटेड बाय द नेचर, इसलिए उसको बोलते हैं आदि दैविक, ओके, यानी दैव द्वारा, नेचर द्वारा, भगवान द्वारा क्रिएट किया गया प्रॉब्लम्स, ओके। सो आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि भौतिक यानी क्या, प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय अनदर लिविंग बीइंग, ओके। जैसे अभी मच्छरों ने काट लिया, मलेरिया हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड, ओके। किसी की सास बुरी है, किसी की ननन बुरी है, किसी के ऑफिस में उसका बॉस बुरा है, यू नो, यानी कोई ना कोई व्यक्ति या कोई जीव जो है उसको तकलीफ दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज आदि भौतिक, ओके। एंड आध्यात्मिक, ओके, सेवेंथ वन इज आध्यात्मिक, आध्यात्मिक यानी अपने ही मन द्वारा क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, यू नो, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद ही ओवर थिंकिंग कर करके हम क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा सोच सोच के ऐसा इमेजिन करते हैं और खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, दैट इज आध्यात्मिक, यानी अपने ही मन द्वारा क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, ओके। तो ये संसार भगवान ने ऐसा डिजाइन किया है कि एवरीबडी हैज टू गो थ्रू दीज प्रॉब्लम्स, ओके। नोबडी कैन से दैट यू नो ये सब प्रॉब्लम्स मुझे अफेक्ट नहीं करती या मेरे ऊपर लागू नहीं होती, ओके, चाहे वो यू नो भक्त हो या अभक्त हो, एवरीबडी हैज टू फेस प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड, ओके। लेकिन सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन यहाँ पे नंद महाराज बता रहे हैं, ओके, कि इति नंद आद्यो गोपः कृष्ण राम कथां मुदा कुर्वन्तो रममाणश्च नाभिनंदन भव वेदनः, भव वेदना, यू नो, जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, ओके, वो उनको अफेक्ट नहीं कर रही हैं, यू नो, संसार का जो भी प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, जितने भी प्रॉब्लम्स है वो उनको अफेक्ट नहीं कर रही हैं, क्यों, बिकॉज दे कंटिन्यूअसली दे डिस्कसिंग कृष्ण कथा, दे कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट कृष्णा ओनली, ओके। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब ये मीटिंग हो रहा था, ओके, तो जब ये मीटिंग हो रहा था तो कुछ वरिष्ठ गोप जो है वो आते हैं, है ना, वृंदावन के बाहर के, वृंदावन के नहीं, ओके, वृंदावन के बाहर से थोड़े ऐसे वरिष्ठ जो है वो लोग आते हैं और वो मीटिंग वो लोग अटेंड कर रहे थे, ठीक है। और जब वो लोग देखते हैं कि नंद महाराज जो है कंटिन्यूसली अपने बेटे के बारे में ही डिस्कस करते जा रहे हैं, तो वो लोग एडवाइस देते हैं कि नंद महाराज आप क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली अपने बच्चे के बारे में ही डिस्कस करते जा रहे हो,
तुम्हारा एज देखो, तुम्हारा आधी जिंदगी तो खत्म हो गई, अभी तो इन सारे क्या बोलते हैं ना अटैचमेंट से बाहर निकलो, गिव अप योर अटैचमेंट टू योर वाइफ एंड गिव अप योर अटैचमेंट टू योर सन, ऐसा वो लोग एडवाइस कर रहे थे कि ये क्या कृष्ण कृष्ण लगा रखा है, छोड़ो ये सब, ज्ञान की बातें करो, वैराग्य की बातें करो, ऐसा वो लोग एडवाइस दे रहे थे नंद महाराज को। बट नंद महाराज ने क्या किया, सिंपली ही इग्नोर्ड ऑल दीज एडवाइसेस, बोले कि नहीं चाहिए बाबा एडवाइस तुम्हारा ओके मुझे कोई वैराग्य, कोई ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने कृष्ण में ही रमने दो मुझे। सुन, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि नंद महाराज ने क्या किया, he just ignored all of them, and he continued discussing about Krishna, and same चीज भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मत चित्त मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। सेम वर्ड रमन्ति, वही रमन्ति यहाँ पे भी बोला गया, रममाणश्च। ओके, मत चित्त मत गत प्राण बोधयन्त परस्परम, परस्परम यानी आपस में, सारे डिवोटीज क्या करते हैं, भगवान कहते हैं मेरे मेरे प्योर डिवोटीज को कैसे पहचाना जा सकता है, मेरा प्योर डिवोटी क्या करता है, सारे भक्तों के संग में रहकर, ओके, जब वो लोग आपस में मिलते हैं, मत चित्त, उनका चित्त जो है, उनका मन जो है किसमें लगा रहता है, मुझ में लगा रहता है। मत चित्त मत गत प्राण, उनके प्राण भी किसमें है, मुझ में है। मत चित्त मत गत प्राण बोधयन्त परस्परम, बोधयन्त यानी दे एनलाइटन ईच अदर, वो आपस में कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं और एक दूसरे को एनलाइटन करते हैं। सी, ये जो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण कॉन्शियसनेस है, ये ऐसा नहीं कि बस खुद ही एनलाइटमेंट पालो एक कोने में बैठे रहो, जाप करो और रीड करो और बस खुद ही एनलाइटन हो जाओ, है ना, दूसरों से मेरा कोई लेना देना नहीं। बोधयन्त परस्परम, परस्परम यानी ये ज्ञान हमको भी पाना है और दूसरों को बांटना भी है, परस्परम यानी दूसरों को भी देना है ये ज्ञान। तो जो ब्लिस, जो आनंद हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, वही आनंद हमको दूसरों को भी देना है। देन वी आर अ ट्रू डिवोटी, ओके, दैट इज रियल कंपैशन। तो भगवान वही कहते हैं, मत चित्त मत गत प्राण बोधयन्त परस्परम, क्या करते हैं, कथयन्तश्च माम नित्यम, नित्यम यानी ऑलवेज, कंटिन्यूसली, कथयन्तश्च मतलब मेरे कथाओं का ही डिस्कशन चालू रहता है उनके लाइफ में। They have no other topics to talk about, इधर ये हुआ उधर हुआ, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं उन सब चीजों में। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्यन्ति मीन्स दे गेट ग्रेट सैटिस्फैक्शन, बड़ी संतुष्टि मिलती है उनको ये भगवान के कथाओं के बारे में चर्चा करने से। तुष्यन्ति च रमन्ति च, रमन्ति च यानी दे डिराइव ग्रेट ब्लिस, बहुत आनंद की अनुभूति होती है जब वो मेरे बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे नंद महाराज कर रहे हैं। नंद महाराज ने वो सारे एडवाइस को साइड में रखा कि बाबा ज्ञान वैराग्य हमको क्या करना है इन सब चीजों से, हमको हमारे कृष्ण कथा में रमने दो, उल्टा नंद महाराज ने कहा होगा कि तुम भी आओ हमारे साथ बैठो और सुनो कृष्ण कथा, सुनो मेरे बेटे का कथा सुनो, सो दैट इज हाउ अ डिवोटी शुड बी। तो एज अ डिवोटी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है, आप मानो या ना मानो, बहुत कृपा हुई है हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि हमको दो चीज मिली है, एक तो हरि नाम मिला है और हरि कथा मिला है। ये सबको नहीं मिलता है। कितने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं ना दुनिया में, सबके हरि नाम लेते हैं, उतना भाग्य है उनका? नहीं भाग्य है उनका। लेकिन हमारा ये परम सौभाग्य है कि हरि नाम हमारे जुबान पे आ रहा है। कितने लोगों को तो बोलना पड़ता है कि नाम लो, लेकिन फिर भी नहीं नाम लेते हैं। प्रभुपाद जी एक बहुत ही ऐसा फनी स्टोरी बताते हैं। बंगाल में, ओके, बंगाल में वन वुमन वाज डाइंग, ओके, तो उसका बेटा जो है कहता है कि माँ हरि नाम लो, हरि नाम लो, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो। तो बंगाली में वो जो स्त्री है वो कहती है, ओथा कोथा आमी पोते पारी ना है ना, मैं क्या क्या बोलते बैठू, दैट इज द मीनिंग। ओके, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, शी कुड से ओथा कोथा आमी बोलते पारी ना,
इतना बड़ा सेंटेंस उसको बोलने को होता है, लेकिन हरे कृष्णा 2 वर्ड वो नहीं बोल सकती वो। दैट इज द कंडीशन ऑफ पीपल, यू नो। 2 वर्ड बोलने, हरे कृष्णा, राधा कृष्ण, हरे यानी राधा रानी। तो केवल आपको नाम लेना है, वो भी अगर आप नहीं ले पाओगे तो फिर क्या है आपके जीवन का मतलब? आप क्या कर लोगे फिर अपने जीवन में, यू नो? इतना भी आप नहीं कर सकते तो इससे ज्यादा सिंपल और क्या हो सकता है? लेकिन फिर भी अंत समय में लोगों की जुबान पे नाम तक नहीं आता है। तो वी आर सो फॉर्चुनेट, यू नो, कि एटलीस्ट यू नो देरी से ही सही हमको नाम का महत्व पता चला, यू नो। सत्संग मिल रहा है हमको, हरि कथा सुनने को मिल रहा है, हरि नाम उच्चारण करने का अवसर मिल रहा है। वी आर सो फॉर्चुनेट, यू नो। तो हमें खुद को शाबाशी देनी चाहिए कि मेरा आई एम द लकी वन, कि मुझे मेरे जुबान पे हरि नाम आता है, यू नो। तो आई एम द luckiest, आई एम द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन इन दिस वर्ल्ड, यू नो। वी शुड थिंक लाइक दैट। ओके, सो नंद महाराज हमें ये सिखा रहे हैं कि किस प्रकार हमें जीवन जीना चाहिए। हमें 2 चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। एक तो कृष्ण का गुणगान करते रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप चैंटिंग कृष्णा's नेम इंस्टेड ऑफ टॉकिंग रबिश, यू नो। यू टेक कृष्णा's नेम। फालतू की चीजें बातें करके कुछ नहीं मिलेगी, यू नो। प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं मेंढक का। आई थिंक इन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, यू नो, उपदेशामृत में प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं मेंढक। ओके, मेंढक जो है वो क्या करता है, टर 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 करके आवाज निकालते रहता है। ओके, तो उसको लग रहा है कि वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, यू नो, बहुत सुरीला है और लोग उसको सुन रहे हैं। लेकिन व्हाट इज ही डूइंग? ही इज एक्चुअली इनवाइटिंग द स्नेक। ही इज टेलिंग द स्नेक कि आई एम हियर, प्लीज कम एंड ईट मी, नो। तो उसको टर टर आवाज के कारण क्या होता है, सांप पहचान जाता है कि मेंढक किधर है और उधर आकर वो सांप उसको दबोच लेता है। तो उसी प्रकार फालतू की चीजें बात करके वी आर जस्ट इनवाइटिंग डेथ, यू नो। यू नो, मृत्यु एक दिन आ जाएगी और हमको खा जाएगी, यू नो। तो वो अवसर हमको नहीं देना है। ओके, तो चैंट चैंट कृष्णा's नेम। हम लोग ने पिछली बार भी डिस्कस किया था जब हम तुलसी महारानी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि द वन हु वेयर्स तुलसी माला, यू नो, वन हु सर्व्स तुलसी महारानी, यू नो, यमराज और यमदूतास कैन नॉट टच दैट पर्सन, यू नो। तो उसी प्रकार जब हम हरिनाम लेते हैं, तुलसी महारानी की सेवा करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो कोई यमराज या यमदूत हमको टच भी नहीं कर सकता। प्लीज बिलीव दिस, प्लीज एक्सेप्ट दिस एज द सुप्रीम ट्रुथ, कि नो यमदूtas, नो यमराज कैन टच यू इफ यू आर chanting Krishna's name, if you are serving Tulsi Maharani, if you are serving the Vaishnavas, no yamdutas can even touch you. Have that faith in Srimad Bhagavatam, and have faith in the words of Guru and Acharyas, you know. Your faith will take you to Krishna, you know. If you don't have faith and if you're doing everything, then it is of no use. प्रभुपाद जी कहते हैं एक लेक्चर में कि when you are serving the deity, you know, जब आप भगवान के विग्रह का सेवा करते हो तो you have to accept कि this is not a deity, this is not a stone, this is not marble, you know, this is not wood, this is Krishna himself. With that bhava you serve Krishna, then Krishna will definitely accept. But if you think that, oh, this is just a idol, this is brass, panchadhatu, then it will remain like that only throughout your life. Okay, so the important thing is your bhava, you know, your feeling, your emotions towards Krishna, that should be there. When you're chanting also, you should chant with bhava, with emotion, ki, oh Krishna, I'm yours, please engage me in your service, you know, I'm your eternal servant, I've forgotten that, please accept me, you know. ये भाव होना चाहिए चैंट करते हुए। ऐसा नहीं कि बस एक रिचुअल है, एक कोटा दिया गया है, एक नंबर दिया है, हमको खत्म करना है बस। ओ कृष्णा, आई नीड यू, आई एम योर्स, प्लीज एक्सेप्ट मी, नो। ये भाव होना चाहिए चैंटिंग करते वक्त। ओके, दैट इज व्हाट इवन माय गुरु महाराज आल्सो सेज, कि डोंट चैंट मैकेनिकली, यू नो, चैंट विद लव, you know, then Krishna will listen to your chant. Okay, so please do not waste your precious time. Engage in Hari Katha, engage in Hari Naam, okay, and make your life successful. तो आगे in this way Krishna and Balaram passed their childhood age in Brajbhumi by engaging in childish play.
ओके मतलब एक छोटे बच्चों की तरह, देखो परब्रह्म है वो, परमात्मा है, ओके सबके पिता है वो, लेकिन ब्रजभूमि में भगवान एक छोटे बच्चे की तरह, चाइल्डिश प्ले, जैसे हम नॉर्मली एक बच्चे को देखते हैं मस्ती करते हुए, खेलते हुए, उसी सेम तरीके से भगवान भी क्या कर रहे हैं, एक बच्चों की तरह भगवान मस्ती कर रहे हैं, नटखट पना कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ओके सबको परेशान कर रहे हैं, ओके इन दिस वे कृष्णा इज डूइंग ऑल हिज चाइल्डहुड लीलास, ओके व्हाट ऑल थिंग ही इज डूइंग, हाइड एंड सीक, ना लुपा छुपी खेल रहे हैं अपने सखाओं के साथ, ओके कभी कभी तो क्या होता है कि भगवान छुप जाते हैं, ठीक है, अभी मानो कि अभी भगवान वन में है, वृंदावन में फॉरेस्ट में है, ओके एंड भगवान और भगवान के सारे सखाओं ने डिसाइड किया कि हम हाइड एंड सीक खेलेंगे, ठीक है, सो कृष्ण कहते हैं कि ठीक है मैं छुप जाऊंगा, तुम सब मुझे ढूंढ लो, ठीक है, तो भगवान जब छुप जाते हैं किसी वृक्ष के पीछे या झाड़ियों के पीछे, बुशेस के पीछे, तो भगवान आसानी से पकड़े जाते हैं, क्यों क्यों बताओ, हु कैन टेल मी, ऑल द गोपास दे कैन इजीली फाइंड कृष्णा, व्हाई लाइक दैट, कैसे, उनके तेज से, लाइट। तेज तो भगवान दिखाते नहीं है ब्रज में, तो और अच्छा ठीक है मैं बता देता हूँ, हमारे आचार्य बताते हैं कि कृष्ण के मुख से, ठीक है उनके मुंह के अंदर से दिव्य पराग की खुशबू आती है, सी भगवान का जो शरीर है वो साधारण ऐसा मनुष्य वाला शरीर तो नहीं है, क्योंकि मुंह के अंदर से ऐसे गंध की गंध या बदबू आएगी, है ना, तो भगवान जब मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह के अंदर से भी दिव्य सुगंध निकलती है, जैसे फूलों की खुशबू होती है वैसे दिव्य पराग की खुशबू आती है, ओके तो जब भगवान छुप जाते हैं, ओके और भगवान के मुंह के अंदर से जब वो खुशबू निकलती है तो सारे जितने भी भंवरे हैं या तितलियां हैं वो सब वहां पे जमा हो जाते हैं वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे कोई बहुत सुगंधित खुशबू है, बहुत सुगंधित फूल है यहाँ पर, तो वो लोग, वो सारे जो मधुमक्खी है या बटरफ्लाई है वो सोचते हैं कि कृष्ण जो है एक बहुत सुंदर पुष्प है, एक फूल है वो, या एक लोटस है, ब्लू लोटस है वो, और सारे के सारे वो खुशबू से अट्रैक्ट होकर सारे मधुमक्खी तितलियां सब वहां पर कृष्ण के आसपास मंडराने लग जाते हैं, कृष्ण के चेहरे के आसपास, ओके तो जैसे ही गोप सखा ऐसे ढूंढते हो देखते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पॉट पे सारी तितलियां जमा हो गई है, मतलब वहां पे कृष्ण छुपे हुए हैं तो आकर वो तुरंत पकड़ लेते हैं, एंड देन कृष्णा कैसे इरिटेटेड ना, तुम लोगों की वजह से मैं पकड़ा जाता हूँ हर बार, जाओ यहाँ से, ऐसा करके भगवान सारे तितली और मधुमक्खियों को भगाते हैं, जाओ दूर हटो करके, so so that is hide and seek, okay constructing a make believe bridge over the ocean, okay तो कभी कभी भगवान जो है वो कहते हैं कि मैं ही राम हूँ अपने सखाओं को कहते हैं कि मैं ही राम था, पता है कि मैंने समुद्र के ऊपर सेतु बांधा था, तो सारे सखा हंसते हैं, बोलते हाँ हाँ सब तू ही तो है, ऐसे करके तो बनाकर दिखा अभी, ये नदी के ऊपर हमको ब्रिज बनाकर दिखा, ऐसे करके फिर भगवान क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं और एक्चुअल में वो सारे पत्थर जो है वो तैरने लगते हैं, एंड देन कृष्णा मेक्स अ ब्रिज, ओके सो ये सारी बहुत ही बोलते हैं ना मधुर लीलाएं भगवान करते हैं, कभी कभी तो जंपिंग हियर एंड देयर, यहाँ वहां कूदते हैं जस्ट लाइक मंकीज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बंदरों की तरह ही भगवान भी क्या करते हैं, यहाँ वहां एक डाल से दूसरे डाल में यहाँ वहां कूदते रहते हैं कंटिन्यूसली, ओके एक बोलते हैं एक साधारण बच्चे की तरह भगवान भी वृंदावन में ब्रज में एक बच्चे बन जाते हैं और वैसे ही लीलाएं करते हैं, ओके सो वन डे, आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वन डे कृष्णा गॉट अ वेरी अर्ली, ओके समय से पहले भगवान जो है खुद उठ गए, ओके अब उनका क्या डिजायर था, उनका ये डिजायर था कि आज हम क्या करेंगे, आज हम पिकनिक मनाएंगे, ओके ब्रेकफास्ट जो सारे सखाओं का जो ब्रेकफास्ट है उसको एकत्रित करेंगे और एंड टुडे वी विल हैव अ पिकनिक,
in the forest of Vrindavan. Okay, so that was Krishna's desire. So out of excitement, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको बोला जाए कि आज पिकनिक जाने वाले या आज हम घूमने जाने वाले हैं, तो वो समय से पहले उठ जाएंगे। तो उसी प्रकार आज भगवान भी क्या किए, समय से पहले ही उठ के तैयार भी हो गए। ओके, तैयार एकदम नहा धो लिए और सुंदर वस्त्र पहन लिए, और भगवान ने क्या किया, अपना ब्यूगल बजाया। ओके, हिंदी में उसको बिगुल बोलते हैं। ओके, जो बैल का जो हॉर्न होता है, सिंग होता है, उसमें से बिगुल तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, और उसमें फूका जाता है और उसमें से बहुत सुंदर आवाज आता है। तो अगर आप इस्कॉन मंदिर में देखे होंगे, भगवान की कमर में एक ब्यूगल लटका रहेगा, या तो सोने का या चांदी का, जैसा भी हो, एक ब्यूगल लटका रहता है। ओके, सो यानी भगवान जब गाय चराने जाते हैं तो भगवान एक तो अपने कंधे पर, अपने शोल्डर पर एक चादर ओढ़ते हैं, एक शॉल जो है एक्स्ट्रा वो ओढ़ लेते हैं, एक रखते हैं अपने लेफ्ट कंधे पर। ओके, एक हाथ में लकुटी होती है। ओके, लकुटी यानी छड़ी। ओके, ऐसे गइयों को आगे बढ़ाने के लिए एक छड़ी होती है, और उनके कमर में बिगुल होता है, वो हॉर्न होता है। ओके, और एक हाथ में बांसुरी होती है। ओके, तो ये भगवान का गोप वेश है। जब भी भगवान अपनी गइयों को लेकर, 9 लाख गइयों को लेकर जाते हैं, तो ये भगवान का ये सुंदर वेश आपको ऐसा मेडिटेट करना चाहिए कि कृष्णा इज हैविंग अ ब्यूटीफुल नॉट, उनके बाल जो है वो ऐसे नॉट बांधा है, और उसमें सुंदर मोर पंख है, मोतियों का ऐसे माला लटक रहा है, उसमें लटकन है मोतियों का। एंड देन लेफ्ट शोल्डर में कृष्णा इज वेयरिंग अ चादर। ओके, a kind of blanket you can say. Okay, डार्क कलर का, ब्लैक या डार्क ब्लू कलर का एक ब्लैंकेट है, सुंदर वनमाला पहना है, कमर में जो है बिगुल लटका हुआ है। ओके, एक हाथ में लखुटी छड़ी है और एक हाथ में बांसुरी है, और आगे सारी गैया चल रही है। सो दिस वे यू शुड मेडिटेट ऑन कृष्णा। ओके, मॉर्निंग टाइम में, लाइक स्पेशली आफ्टर 8 o'clock, आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, दिस इज हाउ कृष्णा लुक्स। ओके, कृष्णा गोज विथ हिज काउस। तो उस दिन भगवान ने सोचा कि आज हम पिकनिक मनाएंगे। ओके, सारे गोप सखाओं को जमा करेंगे, सब लोग अपने अपने घर से ब्रेकफास्ट लेकर आएंगे, एंड वी विल हैव अ पिकनिक टुडे, विल एंजॉय टुडे। ओके, तो उस इच्छा से भगवान ने क्या किया, उस बिगुल को जोर से बजाया। ओके, तो भगवान का वो बिगुल का ध्वनि सुनते ही सब ग्वाल सखा जो है अपने अपने घरों में जाग गए। ओके, क्योंकि आज भगवान जो है समय से पहले उठ गए। ओके, तो सारे सखा जो है वो सोए हुए थे, तो सब लोग जो है जाग जाते हैं। ओके, एंड तुरंत वो लोग भी तैयार हो जाते हैं, और अपने अपने बछड़ों को लेकर, देखो अभी अभी तक भगवान ने गाय चराना शुरू नहीं किया है, भगवान अभी भी उस स्टेज पे है जहां पर वो बछड़ों को संभाल रहे हैं। ठीक है, तो गोपाष्टमी आई नहीं अभी तक हमारे लेक्चर में अभी तक। ओके, तो गोपाष्टमी के दिन ही भगवान ने गाय चराना शुरू किया था। ओके, तो अभी भी भगवान हमारे लेक्चर में क्या कर रहे हैं, बछड़े चरा रहे हैं अभी। ठीक है, तो सारे जो गोप सखा हैं, ग्वाल हैं, वो अपने अपने बछड़ों को लेकर आ जाते हैं। Okay, keeping their groups of cats before them, they proceeded towards the forest. Okay, तो सारे जो ग्वाल सखा हैं वो अपने अपने बछड़ों को आगे रखते हुए, ओके, सुंदर वस्त्र पहने हैं सबने, और सबने अपना अपना लंच कैरी किया है, उनकी माताओं ने सब लंच पैक करके दिया है, और उसको ऐसे अपने कंधे में लटका रखा है। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा बताया जाता है कि लंच टाइम में, ओके, दोपहर के समय भगवान जो है वो कर्ड राइस खाते हैं भगवान को कर्ड राइस बहुत पसंद, तो माता यशोदा उनको कर्ड राइस बनाकर देती है, और एक पोटली में बांध के देती है, और भगवान उसको अपने कंधे पे लटकाते हैं। ओके, या कभी कभी धनिष्ठा नाम की एक छोटी गोपी है जो नंद भवन में रहती है, माता यशोदा को असिस्ट करती है, धनिष्ठा को कहती है कि जाओ जाके कृष्ण को लंच बॉक्स देकर आओ, तो धनिष्ठा आती है लंच लेकर और भगवान को देकर जाती है। That way it happens. Sometimes Krishna carries, with him, and sometimes Dhanishta brings the lunch या breakfast that way. Okay. So सारे जो ग्वाल सखा हैं अपने अपने बछड़ों को आगे रखते हुए बहुत सुंदर वस्त्र पहने हैं सबने, and everybody is wearing गुंजा माला। ओके, तो ऐसा नहीं कि केवल भगवान कृष्ण ही गुंजा माला पहनते हैं। ओके, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जो ग्वाल
थे उनके माताओं ने अपने अपने बच्चों को गुंजा माला पहनाया था, सुंदर वस्त्र पहनाए थे, एंड सबके हाथ में बांसुरी है ना, एवरीबडी इज हैविंग फ्लूट, लकुटी, ब्यूगल, ये सबके पास है। ऐसा नहीं कि ये केवल कृष्ण के पास ही है। ओके, सो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन गोलोक वृंदावन, ओके, ऑल द ग्वाल सखास दे लुक आइडेंटिकल विद कृष्ण, वो सब कृष्ण जैसे ही दिखते, दे आर इक्वली ब्यूटीफुल। ओके, मीन्स यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि हु इज कृष्णा एंड हु इज सखा करके, मतलब एवरीबडी इज ओवर देयर इज एज ब्यूटीफुल एज कृष्णा। ओके, सो तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जब कृष्णा ने ऐसे ब्यूगल बजाया और सारे सखाओं को एकत्रित किया, उस वक्त माता रोहिणी ने बलराम को जाने नहीं दिया, क्योंकि उस दिन बलराम जी का बर्थडे था। ओके, इट वॉज बलराम पूर्णिमा, जो रक्षाबंधन हम मनाते हैं वो दिन था। ठीक है, तो माता रोहिणी ने बलराम जी को फोर्सफुली घर पे ही बैठने को कहा, नहीं तुम नहीं जाओगे क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है, आज गौ पूजा करना है, ब्राह्मणों को दक्षिणा देना है, बहुत कुछ करना है आज, तो तुम आज कृष्ण के साथ वन में नहीं जाओगे। ओके, तो माता रोहिणी ने बलराम जी को रोक दिया। ठीक है, सो कृष्णा वेंट विद अदर बॉयज। ओके, तो नॉर्मली कृष्ण और बलराम दोनों जाते हैं। ओके, लेकिन आज बलराम जी को माता रोहिणी ने मना कर दिया कि नहीं, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम आज यहीं रहोगे, बहुत सारा पूजा पाठ, बहुत सारा दान दक्षिणा सब करना है, तो तुम आज यहीं पर रहोगे। तो बलराम जी को रोक दिया। ठीक है, एंड देन कृष्णा डिसाइडेड टू हैव ब्रेकफास्ट इन द फॉरेस्ट लाइक अ पिकनिक। यहाँ पे वर्णन आता है कि ये जब ग्वाल सखा अपने अपने बछड़ों को लेकर आते हैं, तो उनका काउंट कितना था? उनका काउंट ऐसा था, hundreds and thousands of boys, they came out with their hundreds and thousands of caps. Okay, तो एक या दो सखा नहीं है, hundreds and thousands. Okay, and हर एक के पास hundreds and thousands of बछड़े भी है। Okay, plus कृष्ण का अलग, यानी भगवान कृष्ण का जो बछड़ा का ग्रुप है वो अलग, दैट इज ऑल्सो इन, वहां पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं असंख्य, असंख्य यानी यू कांट काउंट, कि कृष्ण के पास कितने बछड़े थे आप काउंट नहीं कर सकते, असंख्य है, अनलिमिटेड है। अभी आप सोचोगे मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतने सारे गैया, इतने सारे बछड़े कैसे आ सकते हैं? वृंदावन तो एक छोटा सा गांव है ना, कोई बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, बहुत बड़ा देश नहीं है, कोई बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं है, वो तो स्मॉल विलेज। इतने छोटे से गांव में हजारों लाखों गैया, हर एक के पास, ऐसा नहीं कि एक ग्वाल के पास 1000 गाय थी, नहीं, हर एक के पास हजार हजार गैया है, बछड़े हैं। कैसे पॉसिबल है इतना? तो व्हाट इज द आंसर? इतने छोटे से गांव में इतने सारे ग्वाल और इतने सारी गैया, एक एक ग्वाल के पास हजारों हजारों बछड़े हैं, ये कैसे पॉसिबल है? यस, एनी आंसर? सर आप गोलोक वृंदावन की बात कर रहे हैं ना? यस, एनी गेसेस कि हाउ इट इज पॉसिबल कि एक एक ग्वाल के पास हजारों हजारों बछड़े हैं, हजारों हजारों गैया हैं, कैसे इतना सारा पॉसिबल है? इतना छोटे से गांव में, वृंदावन नामक की छोटे से गांव में कैसे ये सब समा जाता है? सर ये गोलोक वृंदावन था ना, गोलोक वृंदावन। करेक्ट, तो अपने पृथ्वी पर कैसा होगा? आंसर के बहुत नजदीक हो। अपने पृथ्वी पर कैसा होगा? पृथ्वी, हाँ, मैं पृथ्वी पर जो वृंदावन है, जो भगवान जो लीला कर रहे हैं 5000 साल पहले, ये तभी का ही वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी गोलोक का वर्णन नहीं कर रहे हैं, पृथ्वी पे जो वृंदावन है उसकी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो एक एक ग्वाल के पास हजारों हजारों बछड़े हैं, भगवान के पास 9 लाख गैया हैं, उनके कितने सारे बछड़े होंगे? तो इतने छोटे से वृंदावन में, छोटे से गांव में इतना सब कुछ कैसे समा जाता है? कैसे ये, मतलब कैसे फिट हो सकता है?
यस शर्वरी माता जी। प्रभु कृपा। प्रभु कृपा। एक्चुअली दैट इज द आंसर बिकॉज हाँ क्या क्या बोला आपने? मैंने कितना बार रिपीट किया, आप नहीं सुन रहे थे क्या? नहीं मैं सुन रही थी, अभी आप मुझे कुछ बोले और अनिल प्रभु जी ने कुछ बोला ना। अच्छा अनिल प्रभु जी का, अनिल प्रभु जी बोले प्रभु कृपा है, प्रभु कृपा से हो रहा है सब। सो द आंसर इज, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि वृंदावन जो है इट इज नॉट अ मटीरियल प्लेस, यू नो, जैसे मुंबई थाने, यू नो, ये सब ऑर्डिनरी प्लेस है। वृंदावन इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेस, इट इज, जैसे अभी अनिल जी ने कहा ना, गोलोक वृंदावन का ही रेप्लिका है। यानी जो स्पिरिचुअल धाम है, जो वैकुंठ धाम है, गोलोक वृंदावन, उसी को ही भगवान ने नीचे उतारा था ना। भगवान के आने के पहले गोलोक वृंदावन ही नीचे भौम वृंदावन के रूप में प्रकट हुआ। करेक्ट, भौम वृंदावन यानी धरती का वृंदावन, राइट। तो वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसी का ही रेप्लिका है ये वृंदावन भी। ओके, इट इज नॉट डिफरेंट। करेक्ट। तो ये जो वृंदावन है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी मटीरियल प्लेस, इट इज स्पिरिचुअल प्लेस। ओके, तो वहां पे भगवान का स्पिरिचुअल पोटेंसी काम करता है। वहां पे जो मटीरियल लॉज है दैट इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, सो वृंदावन इज बियॉन्ड, यू नो, द मटीरियल टाइम एंड स्पेस का कैलकुलेशन। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि वृंदावन का जो रज है, ओके, वृंदावन का जो मिट्टी है, उसके एक कण में, ध्यान से सुनिए, उसके एक कण में हजारों हजारों ब्रह्मांड भी समा सकते हैं। दैट इज द पोटेंसी ऑफ वृंदावन। ओके, क्योंकि हमारा जो मन है, जो चित्त है, वो चेतना जो है वो उतना शुद्ध नहीं है। तो वी ऑल्सो सी वृंदावन एज एन ऑर्डिनरी प्लेस, कि बाबा यहाँ पे भी ट्रैफिक जैम है, यहाँ पे भी होटल्स हैं, यहाँ पे भी लोग झगड़ रहे हैं, यहाँ पे भी मारामारी हो रही है, यू नो, क्योंकि हमारा जो चित्त है वो अभी भी अशुद्ध है, तो हमको ये सब दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, देन वी विल रियलाइज कि हियर नथिंग इज ऑर्डिनरी। यहाँ के एक एक कण में, एक एक कंकड़ में, यू नो, गोलोक समाया हुआ है। यू नो, जैसे कि यू नो, वी हैव मेट दैट प्रभु जी इन गोवर्धन, यू नो, गोवर्धन पे जो डफली वाले बाबा है, तो उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि लाला ये देख, गिरिराज जी के एक एक शिला में एक एक गोलोक वृंदावन है। अब वो उनको दिखाई देता है, मुझे कैसे दिखाई देगा वो, है ना। तो ही वाज टेलिंग मी, तुझे दिख रहा है, देख एक एक शिला में एक गोलोक समाया हुआ है। तो मैंने कहा आपको ये सिर्फ आपको ही दिख सकता है, मुझे तो नहीं दिख रहा बाबा, मुझे तो खाली एक शिला ही दिख रही है ना। सो इट इज अ मैटर ऑफ परसेप्शन, इट इज अ मैटर ऑफ विजन। ओके, हाउ मच प्योर लव यू डेवलप, उतना वृंदावन जो है अपने आप को रिवील करता जाएगा। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेमांजन यानी प्रेम का जब अंजन लगाओगे अपनी आंखों में, जब प्रेम का, जब बोलते हैं ना, एक कवर चढ़ जाएगा तुम्हारी आंखों में प्रेम और भक्ति का, तब क्या होगा, तुम्हारे हृदय के अंदर ही तुमको श्याम सुंदर के दर्शन हो जाएंगे। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, क्या देखते हैं, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जब प्रेम जागृत हो जाएगा ना, तो वृंदावन के एक एक कण कण में आपको श्याम सुंदर दिखाई देंगे, आपको गोलोक दिखाई देगा। ओके, तो ये जो भौम वृंदावन है, जहाँ पे भगवान लीलाएं कर रहे हैं, ये ऑर्डिनरी नहीं है। ओके,
ये अचिंत्य है। अचिंत्य यानी इनकंसीवेबल, हमारे समझ के परे है। ओके, यहाँ पे भगवान अपनी इच्छा से अनगिनत गैयों को प्रकट कर सकते हैं। ओके, और अपनी इच्छा से बोलते हैं ना, सब गायब भी हो सकते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के साथ हुआ था। ब्रह्मा जी सारे गैयों को और ग्वाल सखाओं को किडनैप करके लेकर गए, छुपा दिए थे। ओके, भगवान ने क्या किया, जितनी जितनी गैया थी उन सब में विस्तारित हो गए। जितने ग्वाल सखा थे वो सब कृष्ण ही, वो सारे ग्वाल सखा भी बन गए। ओके, और ब्रह्मा जी ने आके देखा कि अरे मैंने तो किडनैप किया, वो तो सोए हुए हैं वहां पर, और वही सारे ग्वाल और वही सारे बछड़े यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में से असली कौन सा है? तो सिर चकरा गया। चार चार सिर है ब्रह्मा जी का, फिर भी उनको समझ में नहीं आया, है ना। हम तो एक सिर वाले, हम क्या समझेंगे है ना। तो एक पल में देखा तो हजारों कृष्ण खड़े हैं वहां पर, मतलब जितने ग्वाल हैं, जितने बछड़े हैं, वो सब कृष्ण हैं। अगले पल देखा तो केवल एक ही कृष्ण खड़े हैं वहां पर। तो ये क्या हो रहा है, उनका सिर चकराने लगा ये देखकर कि प्रभु ये क्या माया है आपकी, सत्य क्या है, नहीं समझ में आ रहा। फिर अपने चारों सिरों से क्या किया ब्रह्मा जी ने, भगवान के चरणों में रख दिया, बोले कि प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या माया है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सच है, क्या झूठ है, कौन सा असली है, कौन सा नकली है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझ पे कृपा करो, मुझे क्षमा करो। लेकिन भगवान भी देखिए, भगवान ने ब्रह्मा जी को जरा भी एंटरटेन नहीं किया। ब्रह्मा जी स्तुति गाते गए गाते गए गाते गए। अब भगवान ऐसे खड़े थे कि ये कौन है मुझे नहीं मालूम, है ना। अब उनके एक हाथ में वो कर्ड राइस था ना, जो माता यशोदा ने दिया था। एक हाथ में कर्ड राइस था और एक हाथ में लकुटी पकड़ी हुई थी। और भगवान का एक्सप्रेशन ऐसा था कि हु आर यू, आई डोंट नो, कौन हो तुम, अजीब से प्राणी हो, चार चार सिर है तुम्हारा, कौन हो तुम। जबकि ब्रह्मा जी भगवान के ही पुत्र है, भगवान के ही नाभि से प्रकट हुए हैं, लेकिन भगवान ने ऐसा एक्टिंग किया कि आई डोंट नो यू। क्यों ऐसा किया भगवान ने, बताइए। जबकि इंद्र पे बहुत खुश हो गए थे। इंद्र ने इतना सारा वृंदावन को तहस नहस करने का प्रयास किया, वर्षा कर दी, सारे गवों को मारने का प्रयास किया, फिर भी इंद्र पे खुश हो गए। सर, ब्रह्मा जी पे नाराज थे सर। ब्रह्मा क्यों नाराज थे? क्योंकि मतलब यहाँ पे इनसे ब्रजवासी सब दूर हो गए थे, और वहाँ पे जब गोवर्धन उठाया था तो सब ब्रजवासी उनके पास आ गए थे। करेक्ट करेक्ट। तो इंद्र के कारण भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा, और उस लीला में क्या हुआ, 7 दिन और 7 रातों तक सारे ब्रजवासी कृष्ण के साथ ही रहे, कंटिन्यूस, नॉन स्टॉप, यू नो। जैसे वो क्या था, वो कोविड में बोलते हैं हम, व्हाट वाज दैट वर्ड, लॉकडाउन, लॉकडाउन, हाँ, क्वारंटाइन, सब क्वारंटाइन हो गए थे, सब कृष्ण के साथ ही रह रहे थे। एंड कृष्णा वाज सिंगिंग एंड डांसिंग विद देम कंटिन्यूअसली। ना भूख लग रही थी किसी को, ना प्यास लग रही थी, बस कृष्ण के साथ वो नाच रहे थे, गा रहे थे। सो इट वाज लाइक अ फेस्टिवल। सारे जो ब्रजवासी जो अलग अलग घरों में रहते हैं वो एकत्रित आ गए कृष्ण के समीप। तो इसलिए इंद्र को तुरंत माफ कर दिया। और यहाँ पे ब्रह्मा जी ने ज्यादा कुछ नहीं किया, ब्रह्मा जी ने खाली थोड़े समय के लिए किडनैप किया बच्चों को, बस उनके बछड़ों को, गैयों को और ग्वाल सखाओं को थोड़े समय के लिए बस दूर रखा कृष्ण से। एंड कृष्णा वाज सो अपसेट विद ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी इतनी स्तुति कर रहे हैं एंड कृष्णा वाज लाइक लीस्ट इंटरेस्टेड इन योर प्रेयर्स। कृष्णा वाज लाइक लुकिंग, तुम कब जाओगे, अभी जल्दी खत्म करो और जाओ यहाँ से मुझे अपने सखाओं के साथ खेलना है, यू नो। सो दैट इज द नेचर ऑफ कृष्णा। ओके, सो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वृंदावन इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेस, इट इज कृष्णा's spiritual potency is acting over there. तो कृष्ण की इच्छा के अनुसार इट कैन एक्सपांड इन एन अनलिमिटेड वे एंड इट कैन श्रिंक ऑल्सो, यू नो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम वृंदावन जाते भी हैं, यू नो, जब हम वृंदावन से गोवर्धन जाते हैं या वृंदावन से बरसाना जाते हैं, वी सी ना कि ये 1-1 घंटा लगता है, 1-1.5 घंटा लगता है ट्रैवल करने में।
तो हम ऐसा सोचते हैं, अरे भगवान का इतना ट्रैवल करके आते होंगे क्या, क्या राधा रानी इतना चल के आती होंगी, इतने घंटे चलती होंगी? नो, दिस इज आवर मटेरियल कैलकुलेशन. When Srimati Radharani walks from her house, automatically all the places they contract. ब्रज जो है एक लोटस की तरह है. वो लोटस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो श्रिंक होता है. तो कॉन्ट्रैक्ट होने से सारे जगह जो है एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं. तो बस 2 कदम रखते ही बरसाने से नंदगांव आ गया. 2 कदम रखते ही नंदगांव से गोवर्धन आ गया. So the entire Braja, is designed in such a way that it, facilitates Krishna's pastimes. भगवान के लीलाओं में, भगवान के सुंदर सुंदर लीलाओं में वो सहायक बनती है. तो ऐसा नहीं कि हम ट्रैवल कर रहे 1 घंटा तो भगवान भी 1 घंटा ट्रैवल करके आते हैं. नहीं, भगवान तो बस 2 कदम रख दिया गोवर्धन पहुंच गए, 2 कदम रख दिया राधा कुंड पहुंच गए, 2 कदम रख दिया वापस वृंदावन पहुंच गए. It's like that. So it is spiritual place. It is not an material place, and we cannot judge Vrindavan with our material senses, with our material mind. हम नहीं समझ सकते वृंदावन को. हमारा जो दिमाग है, शहरी दिमाग, उससे हम ब्रज को नहीं समझ सकते. वहां पे कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है. There is no guarantee for that. Okay, as per Krishna's desire, as per Srimati Radharani's desire and will, things occur over there. जैसे कि पिछले साल जब हम गए थे, तब लाइक मैं और आरती दीदी, आरती दीदी है क्या अभी मीटिंग में? she has gone, she is there. हम लोग वो दूध पीने बाहर निकले थे रात के समय, होटल के बाहर. तो हम लोग वहां बैठे हुए थे. हम लोग वहां बैठे थे, ऐसे गप्पे मार रहे थे हम लोग. ठीक है, वहां पे उसने चेयर डाल के दिया, उस दुकान वाले ने. ऐसा छोटा सा ऐसा दुकान था, वहां पे हम लोग बैठे हुए थे और चेयर पे, और वो बोला कि आप 5 मिनट रुकिए, मैं आपको गर्म दूध बना कर देता. तो वी वर जस्ट टॉकिंग लाइक दैट. एवरीथिंग वाज वेरी नॉर्मल ओवर देयर. ओके, अचानक से आंधी तूफान, अचानक से, फॉर नो रीजन. आंधी तूफान, वो सारे पत्ते जो है पेड़ से गिरने लगे. इतना हवा आने लगा कि हमको भी ऐसे 2 मिनट के लगा कि अरे हम कहीं उड़ ना जाए. इतना हवा आने लगा, सारे जो सूखे हुए पत्ते थे उड़ने लगे. एंड इट वाज लाइक पूरा ऐसा विंडी हो गया था और बारिश होने लगी. ओके, पूरा रोड जो है पूरा ऐसे ड्रॉप्स पूरे बारिश की बूंदें गिरी हुई थी, पूरा रोड जो है गीला हो गया था. द वेरी नेक्स्ट मोमेंट एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल. ना आंधी था वहां पे, ना ड्राई लीव्स थे, ना वो रोड भी जो गीला हो गया था वो सूखा था वहां पर. अगले ही क्षण ये हमारे आंखों के सामने हुआ. ऐसा नहीं कि हम सपना देख रहे थे, हमारे आंखों के सामने हुआ है ये. तो वृंदावन में, ब्रज में कब क्या होगा ये हम बोल नहीं सकते. और वो दृश्य ऐसा था, अगले 2 मिनट के बाद मानो कि कुछ हुआ ही नहीं. कोई आंधी नहीं आई, कोई तूफान नहीं आया, कोई ड्राई लीव्स नहीं थे, कोई कुछ गीला नहीं हुआ था. एवरीथिंग बिकेम वेरी नॉर्मल. तो ये सब जो है ये वृंदा देवी कराती है. जैसे राधा कृष्ण की जो लीला करने की जो इच्छा होती है, उस हिसाब से वहां का मौसम भी वहां बदल जाता है. हम लोग केवल बोलते ना कि एक्सटर्नल एंटिटीज है वहां पर. ओके, बट वहां पे एक्चुअल में लीलाएं चल रही हैं अभी भी. And we don't realize that. हमको लगता है कि ये सब क्या है कर. But प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन. When you develop prema, when you develop love, then you will understand the mystery of Brajabhumi. Otherwise, it is not possible to understand. Okay, तो इसीलिए by the spiritual potency, everything over there it is unlimited. So all the Gwal Sakhas, they had thousands of calves. हजारों बछड़े थे एक एक ग्वाल सखाओं के. ओके, और फाइनली जब भगवान भी अपने बछड़ों के साथ निकले तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं असंख्य यानी अनलिमिटेड ग्वाल सखाओं को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं. हजारों गैया थी उनके पास, हजारों बछड़े थे उनके पास. बट जब भगवान अपने बछड़ों के साथ घर से निकले तो इट वॉज अनलिमिटेड, मतलब काउंट भी नहीं कर सकते थे, इतने बछड़े थे. ओके, तो ये ब्रज भूमि जो है
ये जो मायापति है कृष्ण, वो ही समझ सकते हैं उसको। ओके, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हर एक बच्चा जो है, हर एक ग्वाल जो है बहुत ही सुंदर लग रहे थे। कैसे? उन्होंने क्रिस्टल्स की माला पहनी हुई थी, ओके, और गुंजा माला पहनी हुई थी, एंड सबके पास, ओके, बोलते ना बहुत ही बहुमूल्य रत्नों की माला, क्रिस्टल्स यानी यहाँ पे रत्न, ओके, रत्नों की माला पहनी हुई थी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जैसे ये सारे बच्चे जो हैं वन में पहुंच जाते हैं ना, अपने घर से निकल के ट्रैवल करके, एज सुन एज दे रीच द फॉरेस्ट, व्हाट दे डू इज दे थ्रो अवे ऑल दिस ऑर्नामेंट्स। उनकी माताएं क्या करती हैं, जितने भी महंगे महंगे गहने हैं वो सब उनको पहनाती, यहाँ तक कि माता यशोदा भी भगवान को बहुत ही ऐसे बहुमूल्य रत्नों से सजाती है। ओके, सुंदर सुंदर जो मालाएं हैं, मोती है, जो महंगे महंगे बहुत ही कॉस्टली प्रेशियस जो स्टोन्स है, उनकी मालाएं पहनाती हैं। लेकिन जैसे ही भगवान ब्रज में, वृंदावन में पहुंच जाते, फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, सारे के सारे उठा के फेंक देते हैं। दे आर नॉट बॉदर्ड, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दोस ज्वेल्स। व्हाट दे डू इज, ये सारे सखा मिलके क्या करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं। वन में पाने वाले जो सिंपल सिंपल जो फूल है, जो जंगली फूल है, जो जंगली पत्ते हैं, उनसे मालाएं बनाते हैं और भगवान का श्रृंगार करते हैं। और भगवान को वो बहुत पसंद है। उन बहुमूल्य रत्नों से ज्यादा भगवान को ये जंगली फूलों की माला ज्यादा पसंद है। भगवान वो पहन के इतने खुश होते हैं, बोलते कि ये जो भारी भारी मोतियों की माला थी वो कितने वजन थे, मुझे ऐसा वजन लग रहा था, अच्छा वो फेंक दिया। ऐसा करके भगवान वो सारे फूलों की मालाओं को पहनते हैं। And then he happily enjoys with his friends, with those simple, Krishna means simplicity. भगवान को simplicity बहुत पसंद है, Krishna loves those simple garlands, simple flowers, instead of heavy and costly, precious stones, उससे ज्यादा भगवान को ये simple फूलों की मालाएं, गुंजा माला, गुंजा माला वो क्या है? It is actually a poisonous seed actually, लेकिन भगवान को वो पसंद है, एंड ब्रज में, वृंदावन के फॉरेस्ट में जो ऐसे कलरफुल जो स्टोन्स मिलते हैं, उससे ये ग्वाल सखा क्या करते हैं, भगवान के पूरे अंग में, पूरे श्री अंग में डिजाइन बनाते हैं अलग अलग रंग के, टैटूज जैसे होते हैं, तो ऐसे टैटूज पूरा भगवान के पूरे अंग में बनाते हैं। एंड कृष्णा लव्स दैट। भगवान के फेस को डेकोरेट करते हैं, गाल को डेकोरेट करते हैं, गाल में अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, एंड कृष्णा एंजॉयज ऑल दैट। ओके, तो ऐसे करके कृष्णा केम आउट विद अनलिमिटेड कैप्स, ओके, एंड स्टार्टेड एंजॉयिंग विद द बॉयज। ओके, उसके बाद अभी वो लोग क्या क्या खेल खेलते हैं देखिए। ओके, we'll soon wind up in 5-10 minutes. Okay, all the cowherd boys, they used to steal others lunch bag. अभी एक ग्वाल सखा क्या करेगा, एक पर्टिकुलर ग्वाल का जो लंच है, जो लंच पैक है, उसको वो चुरा लेता है। ओके, चुरा के कहीं छुपा देता है। ओके, फिर जो जिसका चुराया है वो ढूंढते बैठेगा, कृष्णा मेरा लंच देखा क्या, कृष्णा मेरा बैग देखा क्या तुमने? कृष्णा वैसे नहीं नहीं मुझे नहीं पता, तुमने कहाँ रखा? और वो सारे ग्वाल सखा भी जिसने चुराए हैं वो भी सब क्या करते हैं, एक्टिंग करते, अरे अरे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया करके। एंड देन फाइनली जब वो ढूंढ लेता है, ओके, फिर उसके हाथ से छीन लेते हैं, फिर दूर ऐसे भाग कर जाते हैं, दूर लेकर जाते हैं। एंड देन दिस बॉय, जिसका चुराया है लंच, वो फिर भागने लगता है पीछे पीछे कि मेरा लंच दे दे, मेरा बैग दे दे मुझको, ऐसा करके वो पीछे पीछे भागता है। एंड देन अल्टीमेटली ही स्टार्ट्स क्राइंग, मुझे आज लगता है भूखा ही रहना पड़ेगा, मेरे मैया ने इतना प्यार से मेरे लिए बनाया था, कृष्णा के लिए बनाया था, मैं दे नहीं पाऊंगा, ऐसा करके वो रोने लगता है। और जब वो रोने लगता है तो सारे ग्वाल सखा वो खिलखिलाते हुए हंसते हैं, तो मजाक बनाते हैं। एंड देन फिर फाइनली उसको लौटा कर दे देते, ले बाबा तेरा लंच बैग ले, तू खा बैठ कर, ऐसा करके उसको वापस लौटा देते हैं। सो दिस इज वन लीला दैट हैपेंस। ओके, एंड उसके बाद प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये सारे जो ऐसे चाइल्डिश चीजें हैं, ये हम नॉर्मली घरों में भी देखते हैं ना, बच्चे स्कूल में, यहाँ तक कि बड़े बच्चे भी कॉलेजेस में भी ये सब करते हैं, राइट? So from where this is coming from, so everything is originating from the spiritual world. इस संसार में हम जो भी देखते हैं
वो अपने प्योर फॉर्म में कहां पर है? गोलोक वृंदावन में, है ना। तो बच्चे जो मस्ती करते हैं इस दुनिया में, वो भी ओरिजिनली कहां से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, बिकॉज कृष्णा डज दैट, okay, in the spiritual world. Therefore, ordinary boys, ordinary child, ordinary children also, they do the same way over here, ना, because it is originally existing in the spiritual world. Okay, उसका केवल एक यहाँ पे क्या है? एक रिफ्लेक्शन है. Okay, वो अपने प्योर फॉर्म में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है और उसका ही रिफ्लेक्शन हम यहाँ पर इस संसार में देखते हैं. कभी कभी भगवान क्या करते हैं, जो वृंदावन है, जो ब्रज भूमि है, उसका जो वन है, उसकी शोभा देखने के लिए, उसकी सुंदरता देखने के लिए भगवान कभी कभी दूर जाकर ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे, और सारे पेड़ और नदियों को देखते हैं. तो पीछे से सारे बच्चे क्या करते हैं? कंपटीशन लगाते हैं कि देखो वहां पे कृष्ण खड़े हैं दूर. ओके, कौन सबसे पहले कृष्ण को जाके टच करेगा? चलो, लेट अस कम्पीट, लेट अस रन करके वो सारे बच्चे जो है दौड़ते हुए आते हैं एंड दे ट्राई टू टच कृष्णा, कि नहीं मैंने पहले पकड़ा कृष्णा को. सो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि दिस वे ऑल द डिवोटीज वी शुड compete with each other. Compete in the sense healthy competition, कि कौन सबसे ज्यादा कृष्ण की सेवा करेगा, कौन सबसे ज्यादा कृष्ण को प्रेम करेगा. ऐसा कंपटीशन भक्तों के बीच में भी होना चाहिए, like a healthy competition, not like what happens in corporate. गंदा पॉलिटिक्स वैसा वाला नहीं, प्रेम वाला कंपटीशन, कि हम सबसे ज्यादा कृष्ण की सेवा करेंगे. मुझे कृष्ण को पहले पाना है, मुझे कृष्ण को पहले छूना है. वैसा कंपटीशन हम डिवोटीज के बीच में भी होना चाहिए, कि आई विल डू मोर सेवा, मोर देन यू. दूसरा सोचेगा नहीं मैं तुझसे ज्यादा करके दिखाऊंगा. इन दिस वे वी शुड ट्राई टू encourage each other, inspire each other, and in this way we should try to progress in Krishna consciousness. ठीक है? So I would like to stop here for today. Any question, any doubt? आज सुबह मैंने एक ऑडियो बुक सुना था. हाँ, प्लूटो था ना, प्लूटो एथेंस से, उनका एक बुक लिखा है रिपब्लिक ऑफ प्लूटो करके. तो उसमें एक चैप्टर है, उसमें पूरा भगवत गीता दिया है, 10 चैप्टर. ओके, नाइस. हम शेयर करूंगा आपके साथ ऑडियो बुक. इसका एक ही मापदंड है. ओके, मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि अगर आपके अंदर भौतिक इच्छाएं, मटेरियल डिजायर्स कम हो गई हैं, ओके, तो समझ जाना यू आर प्रोग्रेसिंग स्पिरिचुअली. ओके, सो इफ यू आर स्पिरिचुअली प्रोग्रेसिंग, तो क्या होगा? अपने आप आपके मटेरियल डिजायर जो है वो कम होते जाएंगे अपने आप. यू विल लूज इंटरेस्ट इन मटेरियल एंजॉयमेंट ऑटोमेटिकली, एंड यू विल बी मोर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट. आपको कथा में ज्यादा एंजॉयमेंट मिलेगा, आपको कीर्तन में ज्यादा एंजॉयमेंट मिलेगा, आपको यात्रा में ज्यादा एंजॉयमेंट मिलेगा. अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपको अमेरिका जाना है कि वृंदावन जाना है, आप बोलोगे मुझे अमेरिका जाना है, दैट मीन्स प्रॉब्लम है. स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हुआ है. बट इफ यू गिव अप ऑल दोस थिंग्स एंड यू से कि नहीं मुझे वृंदावन ही जाना है, मैं क्या करूंगी अमेरिका जाके, इफ यू थिंक लाइक दैट, दैट मीन्स यू आर moving towards Krishna, you're coming closer to Krishna, because कृष्ण और कृष्ण के रिलेटेड चीजों से आपको ज्यादा अभी अटैचमेंट हो रहा है. that means you are progressing spiritually. Okay, very well, thank you. ठीक है, okay, then we'll stop here. श्रीमद